अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द प्रोटेक्ट वीडियो लेक्चर्स। आज के लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि आप किस तरह बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे आप बूटस्ट्रैप के जरिए अपनी वेबसाइट की डिजाइनिंग कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको बूटस्ट्रैप की बेसिक्स बताएंगे, उसकी कौन कौन सी क्लासेस किस काम के लिए यूज हो रही हैं और कैसे आप बूटस्ट्रैप को अपने पास डाउनलोड भी कर सकते हैं और ऑफलाइन यूज के लिए, ये सारा इस लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। अच्छा जी, बूटस्ट्रैप जो है ये आपको डिजाइनिंग के लिए काम आती है वेबसाइट के अंदर। इसका पर्पस ये होता है कि आप इजीली जो है अपनी वेबसाइट्स की जो भी डिजाइनिंग है, उसकी मीडिया क्वेरीज की जो रिस्पॉन्सिवनेस है, वो सारा इजीली मैनेज कर सकते हैं। इससे आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है और फास्ट प्रोडक्शन हो जाती है। बूटस्ट्रैप यूज़ करने के लिए आपको जो है 3 से 4 फाइल्स रिक्वायर्ड होती हैं जो बूटस्ट्रैप ने आपको प्रोवाइड की हैं, जिसमें से कुछ फाइलें CSS की हैं, कुछ जावास्क्रिप्ट की हैं। ऑब्वियसली बूटस्ट्रैप आप जो है वो जावास्क्रिप्ट को भी साथ में यूज़ कर रहा होता है अपने डिफरेंट कामों के लिए। तो इसके लिए आपको वो 4 फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ेंगी। फाइल्स आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? बहुत आसान तरीका, आप नेट पर सर्च करें बूटस्ट्रैप। ठीक है, इस वक्त इसका करंट जो स्टेबल वर्जन चल रहा है हमारे पास वो बूटस्ट्रैप 4 है। यहाँ पे पास getbootstrap.com की वेबसाइट आ जाती है और यहीं से आप जो है बूटस्ट्रैप अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इससे एक आसान, इसमें क्योंकि काफ़ी फाइल्स आपको दे रहा होता है, इससे एक आसान तरीका ये होता है कि आप W3 स्कूल्स ओपन करें और इसके अंदर आप बूटस्ट्रैप पर आए। ऑब्वियसली हम बूटस्ट्रैप 4 स्टडी कर रहे हैं तो बूटस्ट्रैप 4 ओपन करें। तो यहाँ पर देखेंगे इसके सारे ट्यूटोरियल्स हैं। यहाँ पर आप इसके किसी भी एक ट्यूटोरियल को ओपन करें, जैसे मैंने यहाँ ट्राई इट योरसेल्फ में ओपन किया है। तो ये इसकी जो है 4 फाइल्स हैं। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट है और ये चाहिए। आपने इनको क्या करना है, कॉपी कर लेना है, सिंपल। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, अपने पास आप सबलाइम ओपन करें और सबलाइम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सबलाइम ओपन करने के बाद आपने सिंपल अपने पास एक कोई फाइल बना लें जिसके अंदर हम बूटस्ट्रैप लर्न करना चाह रहे हैं। तो मैंने इसको सेव करते हैं। आप कहीं भी इसको सेव कर सकते हैं। मैं इसको फिलहाल यहाँ सेव कर रहा हूँ लर्निंग बूटस्ट्रैप के नाम से। .html। ठीक है, अच्छा इसे सेव करें। अब आपने यहाँ पर अपने नॉर्मल जो भी आप HTML का कोड्स वगैरह आप लिखते हैं, यहाँ पर अब आपने हेड के अंदर इन फाइल्स को क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये वही फाइल्स हैं जो आपने अभी कॉपी की हैं। इनको मैं आपको अलग से डाउनलोड करके भी सिखा दूंगा कि कैसे आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, वरना आप चाहें तो इन्हें सिंपल आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है। अच्छा, कॉपी पेस्ट करने से होता यह है कि ये आपके पास सिर्फ जो है ऑनलाइन, जब भी आपके पास इंटरनेट मौजूद होगा तो ये काम करेंगे, वरना काम नहीं करेंगे। और अगर आप इन्हें डाउनलोड कर लेते हैं तो आप ऑफलाइन भी इन पे काम कर सकते हैं। अच्छा, ये अब आपके पास बूटस्ट्रैप की फाइल्स अटैच हो गई हैं। अब आपने अगर चेक करना है कि आपके पास बूटस्ट्रैप काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हम एक काम करते हैं, हम एक बूटस्ट्रैप का सिंपल से एक क्लास ऐड करवा देते हैं, क्योंकि बूटस्ट्रैप आपका ज़्यादा काम क्लासेस पर ही करता है।
ठीक है, तो आपने इसके ऊपर बटन और कोई भी एक बटन इस पे ऐड कर दें। ठीक है, अब इस बूटस्ट्रैप की क्लास का फायदा क्या है अभी आपको दिखा देते हैं। मैं इसको ओपन करके देखते हैं फाइल को जो हमने सेव की है। तो सीरीज इसने आपकी जो डिवीजन है इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, बटन के अंदर, और उसको एक स्टाइल भी दे दिया है। अगर आप किसी दूसरे स्टाइल के अंदर अपने इस डिवीजन को कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप बटन प्राइमरी की जगह लेट से आपने बटन सक्सेस लिख दिया। अच्छा, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप डिवीजन को ही बनाएं, आप किसी भी टैग को कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए दोनों सेम बटन है, बस कलर का डिफरेंस है, और वो इस वजह से कि ये प्राइमरी का कलर है और ये सक्सेस का कलर है। अगर ये चीजें आपके पास अप्लाई हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास बूटस्ट्रैप अप्लाई हो चुका है और अब आप बूटस्ट्रैप का काम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने आपको कहा था कि हम इन फाइल्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारे पास इस वक्त 4 फाइल्स हैं। एक CSS की फाइल है जो लिंक के जरिए अटैच हुई हुई है, और बाकी हमारे पास 3 जो है स्क्रिप्ट की फाइल्स हैं जो स्क्रिप्ट के अपने टैग के जरिए अटैच हैं। एक bootstrap.min.css, ठीक है, दूसरी jQuery, तीसरी जो है वो popper.min.js, और चौथी जो है bootstrap.min.js। यही 4 फाइल्स आपको चाहिए। अगर आप इन्हें ऑफलाइन यूज करना चाह रहे हैं तो आप क्या क्या करें, इस लिंक को कॉपी करें, अपने ब्राउजर के अंदर आकर इसको पेस्ट करें, तो आपके पास ये पूरी बूटस्ट्रैप की फाइल आ जाएगी। सिंपली आपने इसको क्या करना है, आप इसको राइट क्लिक करें, सेव एज करें, और सेव एज के अंदर आपने इनको जहां पर भी सेव करना चाह रहे हो, लेट से मेरे पास इस वक्त मैंने इसे यहाँ प्रैक्टिकल्स के अंदर हम बूटस्ट्रैप हमने वो जो फाइल बनाई है, तो यही मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ और इसको आप कोई भी नाम दे दें। लेट से मैंने इसको वेंडर का नाम दे दिया, और इसके अंदर मैं bootstrap.min.css की फाइल भी कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, सेम एज सेम एज इट इज। अगर आपको दूसरी फाइल चाहिए, लेट से मुझे jQuery की फाइल चाहिए, मैं इसको भी यहाँ से कॉपी किया लिंक, यहाँ पेस्ट किया, देखें ये jQuery की फाइल ओपन होगी। इसे राइट क्लिक करें, सेव एज क्लिक करें, ऑब्वियसली जो आपने वो फोल्डर सेलेक्ट किया था उसी फोल्डर में ये फाइल भी मुझे डायरेक्ट शो हो रही है सेव करने के लिए, तो आपने जस्ट इसको सेव कर देना है। नाम चेंज करना चाहे कर सकते हैं, बेहतर ये है कि आप ना करें। 2 फाइलें हो चुकी हैं, ठीक है, और बाकी जो 2 फाइलें हैं आप वो भी चाहें तो ऑनलाइन से उन्हें डाउनलोड करके और ऑफलाइन यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने क्योंकि इन्हें डाउनलोड कर लिया, तो अब मुझे यहाँ पे ये जो इंटरनेट का लाइव लिंक है ये लिखने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पर ये फोल्डर है, ये मेरी फाइल है लर्निंग बूटस्ट्रैप, और यहाँ पे ये फोल्डर है वेंडर, और इसमें ये फाइल है bootstrap.min.css। आप ये जानते हैं कि हमें अगर कोई भी अगर रिलेटिव लिंक देना हो, ठीक है, क्योंकि वो फाइल और फोल्डर सेम जगह पे मौजूद है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने लिखा वेंडर स्लैश, मीन्स कि जहाँ मेरी ये फाइल है वहीं पे एक फोल्डर होगा वेंडर, उस वेंडर के फोल्डर के अंदर मेरे पास है bootstrap.min.css, और ये जो पहले वाला एड्रेस था आप इसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे मैंने अपनी लोकल फाइल अटैच करवा ली है। अब देखते हैं कि
ये अप्लाई हुई है या नहीं हुई, तो फिर इसके बाद हम jQuery वाली फाइल भी अपलोड करवा लेंगे। तो ओके, यहाँ पे हमने स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी थी, बूटस्ट्रैप। जी, तो ये देखें आपके पास ये अप्लाइड है। तो अब आप jQuery के साथ भी इसी तरह कर दें। तो वेंडर का फोल्डर है, उसके अंदर आपके पास jQuery.min.js, ठीक है। तो अब बाकी आपका जो भी फाइल है वो आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो इट इज वर्किंग। इसी तरीके से आप ये बाकी जो दो फाइल हैं इनको भी आप अटैच कर डाउनलोड कर लें और अपने पास लोकल स्टोरेज में सेव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्योंकि बूटस्ट्रैप अप्लाई हो रहा है और हमने बूटस्ट्रैप की दो फाइल्स भी डाउनलोड की हैं, बल्कि हम इन दो को भी कर लेते हैं यहाँ पर डाउनलोड। ओके, सो ये देखें, ये हमारे पास popper.min.js की फाइल भी आ चुकी है, इसको भी हमने डाउनलोड कर दिया। और लास्ट फाइल है हमारे पास bootstrap.min.js। अच्छा, अगर आपकी वेबसाइट लाइव है तो आप इसको लाइव ही रहने दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और अगर आप अपने पास डाउनलोड कर लेते हैं तो आप डाउनलोड भी यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पर मेरे पास आगे का सारा डेटा सेम है, शुरू में जस्ट लोकेशन है वेंडर, और सेम पॉपर वाले कोड के साथ भी हम क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम अप्लाई करके देखते हैं, अगर ये वर्क कर रहा है तो इट मीन्स आपका कोड ठीक है। अच्छा, अब आपने नेक्स्ट अब हम इसकी क्लासेस सीखते हैं। असल में बूटस्ट्रैप का जितना काम है वो सारा क्लासेस की मदद से। क्लासेस की मदद से कैसे है कि अगर आप आ, देखें तो बूटस्ट्रैप के अंदर तमाम स्टाइल जो है वो इन क्लासेस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। उसके अंदर एक बटन के ऊपर उसने एक अपने अंदर स्टाइल लिखा हुआ होगा जो इस पे अप्लाई हो जाता है। तो इसीलिए आपने सिर्फ क्लासेस ही यूज करनी है। काफी क्लासेस हम अभी आपको बताएंगे आज के लेक्चर में, और बाकी जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अच्छा जी, इसके अंदर अगर आपने अगर कोई टेबल बनाना चाह रहे हैं आप, तो टेबल बनाना बहुत आसान है। आपने क्या करना है, यहाँ पर एक टेबल का टैग ओपन कर लें, इसके अंदर कोई भी डेटा आप ऐड कर लें। हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पर पहले से कुछ डेटा मौजूद होगा। अ, हमने जो टेबल बनाने सीखे होंगे तो उसी का डेटा मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक इट वुड बी टेबल 4, यस, ये हमारे पास टेबल है, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। So, अच्छा, इसके ऊपर ये कुछ स्टाइल अप्लाई हुए हैं डिफॉल्ट, हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि हम जो है इसके ऊपर स्टाइल है वो सारा बूटस्ट्रैप के स्टाइल्स को देखेंगे कि वो किस तरह अप्लाई हो रहे हैं, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। ओके, ये हमारे पास इस वक्त टेबल है। बूटस्ट्रैप के अंदर आपने सिर्फ करना ये होता है कि आपने यहाँ टेबल के अंदर आए और एक इसको क्लास बता दें टेबल। तो देयर इट इज, ये देखें अब आपके डायरेक्ट क्या हो चुका है, एक बॉर्डर्स इसके ऊपर आ गए हैं और इसने इसको फुल पेज पे कर दिया। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इसके ऊपर चाह रहे हैं कि ये जो आपके जब आप माउस लाएं जिस रो के ऊपर, तो वो रो हाईलाइट हो,
तो आप इसको क्या करेंगे, टेबल डैश ओवर। देखिए अब ये इफेक्ट आपका डायरेक्ट, अब आप कोई भी टेबल बनाएं और उसके ऊपर ये इफेक्ट्स ऐड करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने टेबल को बॉर्डर्स देना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे टेबल बॉर्डर। टेबल बॉर्डर, अच्छा इस चीज को देख लेते हैं। इसके अलावा आपके पास है टेबल डार्क, तो आपका इस कलर में भी टेबल आ जाएगा। ओके, अच्छा इसके अलावा एक और आपके पास होता है टेबल रिस्पॉन्सिव। टेबल रिस्पॉन्सिव ये क्या करता है कि आपके जो भी टेबल है वो स्क्रीन के हिसाब से आपका एडजस्ट हो जाएगा। वो इस तरह कि लेट से अगर मेरे पास एक बड़ा टेबल है जो मेरे स्क्रीन साइज से बड़ा जा रहा है, तो उससे होता ये है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ कॉलम्स एक्स्ट्रा कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देखें मैंने कुछ कॉलम्स एक्स्ट्रा किए हैं और मैं फिलहाल इसके ऊपर से टेबल रिस्पॉन्सिव हटा रहा हूँ। तो टेबल रिस्पॉन्सिव जब आप इससे हटाएंगे तो अगर आप देखें तो आपकी जो विंडो है इसके ऊपर स्क्रॉल आ चुका है, जो कि ओब्वियसली आपकी वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस को खराब कर देता। आप चाहते हैं कि आपका जब टेबल बड़ा है तो ये जो आपका स्क्रॉल है ये सिर्फ आपके टेबल पर आए, ना कि पूरे आपकी जो स्क्रीन है उस पर आए। ठीक है, पूरी स्क्रीन पे आने का मतलब है कि आपकी पूरी वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस खराब हो जाती है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेबल रिस्पॉन्सिव। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये मेरी स्क्रीन के ऊपर नहीं आ रहा, सिर्फ जो है मेरे टेबल के साथ ये जो भी स्क्रॉल है वो आ रहा है। इससे क्या होगा कि मेरी वेबसाइट की जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो इफेक्ट नहीं होगी और सिर्फ जो है मेरा टेबल पे ही असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप जो है टेबल रिस्पॉन्सिव अप्लाई कर सकते हैं। खैर मैं फिलहाल इसको, या चलें इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी जो टॉप रो है इसका डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको करें, इसको एक क्लास दे दें और इसको लिखें टी हेड डार्क सीरियस। तो अब आपका जो टॉप रो है, अच्छा मैंने क्योंकि अभी ये कॉपी पेस्ट किया था इसी टी एच को, तो ये सारे आप जो है मेरे वो टी एच हो गए। हालांकि जो आपकी लास्ट फर्स्ट रो के अलावा बाकी सारे जो हैं वो टी टी होने चाहिए थे। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर टी एच को रिप्लेस करा देते हैं टी डी से। ये जो जिस पहले वाले हैं इनके बजाय हमने ठीक है, तो ये बाकी आपके नॉर्मल टी डी हैं और ये आपका टी एच है। ओके, अच्छा जी, अब ये आपकी जो टेबल है तकरीबन वो रेडी हो गया। अब आप इसके साथ जिस तरह से भी इसको यूज करना चाहें। अच्छा, अब बाज औकात होता है कि आप डिफरेंट रोज को डिफरेंट कलर दे रहे होते हैं, तो आप इसको यहाँ पर क्लास
देंगे और क्लास के अंदर आप इस पे टेबल प्राइमरी सीरीज, अब यहाँ पर आपका प्राइमरी कलर, इसी तरह आप दूसरी रो को दूसरा कलर दे सकते हैं, तीसरी रो को अलग कलर दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो इससे क्या होगा कि आपकी ये तमाम जो टेबल है वो उसका कलर सेट हो जाएगा। अच्छा, आपने बटन्स बनाना सीख लिए थे। अच्छा, बटन्स के अंदर आपके पास डिफरेंट कलर्स मौजूद हैं। आप लेट से एक प्राइमरी है, सक्सेस है, इसके अलावा आप आई के टैग पे भी बटन बना सकते हैं। आपने सिर्फ क्लास ऐड करनी है, क्लास के अंदर आपने लेट से कहा बीटीएन डेंजर और यहाँ पर इट इज, अभी आपके पास ये टैलिक में ये बटन आ गया। तो आप किसी पर भी बूटस्ट्रैप के बटन अप्लाई कर सकते हैं। ये इसकी देखें, आपके पास स्टाइल्स ऑलरेडी मौजूद हैं। अच्छा, इसके अलावा और अगर आपको कलर्स चाहिए तो यहाँ पर आप कलर्स में आए, सो सी ऑल दी कलर्स, जैसे प्राइमरी है, सक्सेस है, इन्फो है, वार्निंग है, डेंजर है, सेकेंडरी है, डार्क है, लाइट है। तो ये बूटस्ट्रैप के कलर्स हैं जो आप क्लासेस के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बटन्स हैं। अच्छा, बटन आपके पास आ, आ, दो तरह के हैं। एक आपके पास ये नॉर्मल बटन है और दूसरा आपका आउटलाइन बटन है। आउटलाइन वाले में आपने कुछ नहीं करना, जिस सिर्फ इतना है कि आपने जो बटन प्राइमरी लिखा था उसकी जगह आप क्या लिख देंगे, बटन आउटलाइन प्राइमरी, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, बटन के साइजेस हैं, आप वहीं पर जो आपने बटन प्राइमरी लिखा है उसके आगे स्पेस देके बटन लार्ज स्मॉल कुछ भी लिख सकते हैं। ये डिफरेंट इसके स्टाइल्स मौजूद हैं। और बटन को अगर फुल विड्थ करना है तो आप उसे बटन ब्लॉक कर देंगे तो वो फुल जो भी विड्थ अवेलेबल होगी उस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बाकी एक्टिव और डिसेबल्ड के अंदर आप जो है काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा बटन के अंदर अगर आपने इस तरह का लोडिंग वाला ऑप्शन ऐड कराना है तो ये आपके पास एक स्पिनर होता है, जो आगे हम देखेंगे। तो वो आप डिफरेंट स्पिनर उसके अंदर, जैसे यहाँ पे आप देखें तो एक क्लास है स्पिनर, ठीक है। और स्पिनर का जो भी बॉर्डर वगैरह है, जिस तरह के भी स्पिनर आप यूज करना चाह रहे हैं, जैसे स्पिनर बॉर्डर है, स्पिनर ग्रो है, ये वाला जो है ये ग्रो यूज हो रहा है और बाकी स्पिनर है। ठीक है, और बाकी इनके साइजेस हैं। तो ये आप कोई भी इसमें यूज कर सकते हैं। आपने नोट की होगी एक चीज कि हमारे पास ये जितनी भी बूटस्ट्रैप के अंदर हम चीजें अप्लाई कर रहे हैं, हर चीज के लिए कोई ना कोई क्लास है। ठीक है, जैसे एक हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। लेट्स से आप एक वेबसाइट बना रहे हैं जिसके अंदर आपको प्रोग्रेस दिखानी है किसी भी चीज की, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्लास प्रोग्रेस और इसके अंदर एक डिव होगा क्लास प्रोग्रेस बार। अच्छा, अब ये आपको प्रोग्रेस फिलहाल नजर नहीं आएगी। इसका रीजन ये है कि इसके अभी जो प्रोग्रेस है वो 0% है। ठीक है, तो अगर आपने परसेंटेज में बताना है कि भाई कितनी प्रोग्रेस है तो आपको यहाँ पे स्टाइल के अंदर विथ बतानी पड़ेगी। लेट से मैंने कह दिया 45%। तो अब जो इसके 45% पे जो है आपका प्रोग्रेस बार शो हो रहा है, ये देखें। अगर आप इसे 100% करना चाहें तो 100% पे शो होगा। कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप वही जो अभी ऊपर मैंने आपको कलर बताए थे, जैसे ये प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, तो यहाँ पर आपने कलर चेंज करना है। तो क्योंकि बैकग्राउंड का कलर है तो आपको बीजी लिख के और जो भी कलर आप चाह रहे हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा बीजी सेकेंडरी। ठीक है, तो जो सेकेंडरी वाला कलर है वो अप्लाई हो जाएगा। देखें, डार्क ग्रे। तो यहाँ पर आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि बीच में लिखा हुआ भी आए
तो ये इसी div के अंदर आप लिख लें, लेट्स से वर्क completed 45%। ठीक है, तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ आ रहा है वर्क कंप्लीटेड 45%। अच्छा, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है आपके पास एक प्रोग्रेस बार होता है, जिसके अंदर आप जो है स्ट्राइप्स भी लगा सकते हैं। वो भी हम लगाना देख लेते हैं। मैं लेट्स से इसको 75% कर देता हूँ। 75, तो यहाँ पर आप लिखें प्रोग्रेस स्ट्राइप। सीरीज ये बीच में स्ट्राइप्स बने हुए नजर आ रहे हैं। ओके, अच्छा मैं अब इसका एक काम करता हूँ, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हमें जो है इसमें डिफरेंस नजर आए। तो हम इसे कह देते हैं बीजी इन्फो कर देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंट कलर वाला सर आपको। अच्छा, इसके अलावा आपने अगर इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है, आपके जो प्रोग्रेस बार शो होते हैं, सिर्फ आपने क्या करना है, प्रोग्रेस बार स्ट्राइप सामने आप इसको प्रोग्रेस बार एनिमेटेड, कलर कोई भी इसका रख दें। जैसे मैं इसका कलर जो है डार्क लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखेंगे अब आपका जो है प्रोग्रेस बार एनिमेट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, ये अब आपने अगेन एक बात बताता चलूं, अगर आपने इस चीज पे नोट किया हो तो यहाँ पर आपके पास जितना भी बूटस्ट्रैप अप्लाई हो रही है वो इंतहाई जो सिर्फ क्लासेस चेंज करने के ऊपर आपका बूटस्ट्रैप अप्लाई हो रही है। अच्छा, इसके अंदर आपने ये प्रोग्रेस बार है सीधे। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग प्रोग्रेस बार भी होता है, वो भी हम अप्लाई कर लेते हैं। लेट्स से मल्टीपल प्रोग्रेस आपने दिखानी है, तो मैं इसको एनिमेटेड और स्ट्राइप नहीं कर रहा, सिर्फ प्रोग्रेस बार ही रहने देते हैं। लेट्स से एक मेरे 25% है और फ्री स्पेस 25%, और इसको हमने बीजी सक्सेस कर दिया। और एक हम कर देते हैं बीजी डेंजर यूज स्पेस 75। तो अब एक ही हमारे प्रोग्रेस के अंदर दो आपके पास प्रोग्रेस बार शो होंगे, जैसे अक्सर मेमोरी वगैरह और इन चीज़ों में शो हो रहा था, ये आपका फ्री स्पेस, यूज स्पेस। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी अपने प्रोग्रेस बार को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर आपके पास जो है स्पिनर की बात हो रही थी, तो आप अपने पास स्पिनर लगा सकते हैं। आपने यहाँ क्लास ऐड करें स्पिनर ग्रो, तो ये देखें आपके पास यहाँ पर ग्रो आ गया। बाकी आप स्पिनर को स्मॉल और लार्ज कर सकते हैं। और दूसरा इसके अंदर आपके पास एक और ऑप्शन ये होता है कि आप इसे किसी भी चीज में अप्लाई करवा सकते हैं, टेबल में, बटन में, कहीं पर भी। ठीक है, तो ये लाजमी नहीं है कि जैसे हमने वहाँ एग्जांपल में देखा था वो सिर्फ बटन में यूज हो रहा था, तो आप इसे किसी में भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा था स्पिनर बॉर्डर। ओके, अच्छा जी, तो ये प्रोग्रेस बार अगर आप देखें, प्रोग्रेस बार की हाइट सेट करनी हो तो आप वही स्टाइल के अंदर विड्थ के साथ हाइट बता दें। लेबल्स देखना सिखा चुका हूँ, कलर्स लगाना आपको बता दिया है। ठीक है, और प्रोग्रेस बार वगैरह और मल्टीपल प्रोग्रेस बार आप उसके अंदर
इस तरह से ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आपने स्पिनर्स आपको बताएं, ठीक है, तो स्पिनर्स डिफरेंट स्पिनर्स हैं, उनका आप कलर्स और हर चीज सेट कर सकते हैं। अच्छा, बूटस्ट्रैप के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि इसके अंदर आपके पास डिफरेंट क्लासेस हैं, तो अभी तक मैंने मेजोरिटी जो क्लासेस लिखी हैं खुद से लिखी हैं, तो इट डजेंट मैटर कि आपकी क्लासेस याद होनी चाहिए, क्योंकि बूटस्ट्रैप है तो आप इसकी क्लासेस जहाँ से इसके आपको ट्यूटोरियल्स मिले वहाँ से आप इसकी क्लासेस लेकर यूज कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इसके अंदर एक ऑप्शन है पेजिनेशन का, मैंने W3 स्कूल इसीलिए खोला है कि इसके ऊपर आपको इसकी जितनी भी क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप की वो बहुत अच्छे से और डिफाइन की भी मिल जाती हैं, हर चीज़ जो चीज़ें अभी मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें इसके ऊपर डिफाइंड है। इवन आपको कोड प्रोवाइडेड है। अगर मुझे इस तरह का एक पेजिनेशन का कोड चाहिए जो अक्सर वेबसाइट्स के नीचे होते हैं, पेजेस के ऑप्शंस बने हुए, पेज 1 2 3 आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो दूसरा पेज ओपन हो जाता है। तो उसकी ये जो स्टाइलिंग है, ठीक है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो आपने इसको क्या करना है, ये आपको इन्होंने लिंक दिया हुआ है, आप सिर्फ इसे क्या करें, कॉपी करें, और लेट से मैं इसे अपने टेबल के बाद यहाँ अटैच कर लेता हूँ। तो यहाँ अगर आप नोट करें तो ये आपके पास आ गए मेरे पास। इसमें प्रीवियस नेक्स्ट और इसके पेजेस इसने दिए हुए हैं, तो लेट्स सी ये रहेगा। अच्छा, इसके अंदर अगर आपने चाह रहे हैं कि भाई 1 2 पे क्लिक करने पे जो पेज ओपन होना है तो उसकी एक्चुअली आपको लिंक खुद देनी पड़ेगी। बूटस्ट्रैप ये ध्यान में रखिएगा कि बूटस्ट्रैप उसकी डिजाइनिंग है, इसके पीछे लिंक कौन सा अप्लाई होगा और कैसे अप्लाई होगा वो आपने बताना है, ठीक है। सो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, अपना जो भी पेज के लिंक है, प्रीवियस के लिए आप कौन सा पेज का लिंक यूज कर रहे हैं वो सारे आपको करने पड़ेंगे। हाँ, बूटस्ट्रैप आपको क्या कहता है कि अगर लेट से मैं इस वक्त करंटली पेज 2 पर हूँ और वैसे मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि इस वक्त मेरे पास पेज 2 है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, एक्टिव, ठीक है। यहाँ पर नहीं, ये पेज आइटम के साथ है, ये देखें, तो 2 एक्टिव हो रहा है। अच्छा, यहाँ सवाल ये बनता है कि प्रीवियस और नेक्स्ट को कैसे आप चलें, इसको तो आप कह देंगे पेज 1, इसको कह देंगे पेज 2 का लिंक, इसको दे देंगे पेज 3 का, तो प्रीवियस और नेक्स्ट को कैसे पेज लिंक देंगे। तो देखें, इस वक्त करंटली आप पेज 2 पर हैं, तो टेक्निकली प्रीवियस पेज आपका बनता है पेज 1, तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस के अंदर आप पेज 1 का लिंक दे देंगे और जो नेक्स्ट है उसके अंदर आप पेज 3 का लिंक दे देंगे। तो इस तरह आपके प्रीवियस और नेक्स्ट के पेज काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो इसके लिंक्स हैं ये आपको हर, मैं जैसे अभी बता चुका हूँ, आपको लिखने पड़ेंगे हर पेज के अंदर। अभी ये जो मैंने कोड लेट से लिखा है ये पेज 2 के लिए, अब जब आप पेज 3 ओपन करेंगे तो उस पे जो यही कोड होगा लेकिन उस पे पेज 3 पे एक्टिव आ जाएगा और अब उसका नेक्स्ट कुछ नहीं होगा, क्योंकि पेज 3 के आगे आपके पास फिलहाल पेजेस नहीं है, तो उसका नेक्स्ट कुछ नहीं है और उसका प्रीवियस जो है वो पेज 2 का लिंक होगा। तो इस तरीके से आप इनके लिंक्स मैनेज करते हैं। बूटस्ट्रैप सिर्फ आपको ये वाला डिजाइन अब प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। एक्टिव स्टेट आपने कर लिया। डिसेबल, जैसे अभी मैंने कहा था, लेट से आप अगर पेज 1 पर हैं और पिछला जो है वो, अब वो वैसे पेज 1 से तो पीछे आप नहीं जा सकते, तो आप जो प्रीवियस है उसके अंदर आप डिसेबल लिख देंगे, ठीक है, तो उससे वो क्लिकेबल नहीं रहेगा जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। साइज वगैरह इसके सेट कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर आप ये जो पेजिनेशन की क्लास है उसी के आगे लिख दें पेजिनेशन डैश लार्ज, पेजिनेशन डैश स्मॉल, और इस तरह अलाइनमेंट इसकी सेट कर सकते हैं आप इनको, ठीक है। अच्छा, इसमें एक ये वाला स्टाइल अक्सर वेबसाइट्स पे आपको नजर आता होगा, जो ये शो कर रहा होता है कि भाई इस वक्त आप फोटोज के अंदर समर 2017 के फोल्डर में हैं और उसके अंदर आप इटली के
फोल्डर इटली के अंदर रोम के अंदर मौजूद है, एक यानी आपका हायरार्की दिखा रहा होता है। तो इसको ब्रेड क्रम्स कहते हैं, ठीक है। तो इसका ये कोड है, ये दोनों चीजें जो है लिस्ट के ऊपर अप्लाई है। तो वहां जहां पर उसने आपकी क्लास दे दी थी पेजिनेशन, वहीं पर आप क्लास दे दें ब्रेड क्रम, ठीक है। और जो उसके आइटम्स की क्लास थी पेजिनेशन आइटम, तो इसकी पेजिनेशन की क्लास होगी ब्रेड क्रम आइटम, और ये आपका डिजाइन इसमें बन जाएगा। तो इसको भी आपने कॉपी करें। आपने बूटस्ट्रैप के अंदर, क्योंकि बूटस्ट्रैप बनाने वालों ने आपको हर चीज की क्लास बना के दी है, जो जो इस चीज में बूटस्ट्रैप में अप्लाई हो सकती हैं चीजें, तो आपने सिर्फ ये करना होता है कि आपने उसको उन क्लासेस को अप्लाई करना होता है। क्लासेस आपको यहाँ W3 स्कूल से भी मिल जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये जो बूटस्ट्रैप की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर भी मिल जाती हैं। मैं आपको इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो W3 स्कूल से इसलिए दिखा रहा हूँ कि W3 स्कूल के ऊपर ये एग्जांपल्स आसान दी हुई हैं और अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं एज कम्पेयर टू बूटस्ट्रैप ऑन डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। लेकिन आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो एक इनिशियल स्टूडेंट के लिए ये यहाँ से इनको अप्लाई करना ज़्यादा इजी रहता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं लिस्ट ग्रुप के ऊपर, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें है, ये आपके पास पेजेस यानी इस तरह का ऑप्शन, अगर आप वो जैसे अक्सर मैसेजेस के आगे वो 2 3 लिखा हुआ होता है, जैसे ये शो हो रहा होता है कि इस वक्त 3 मैसेजेस आए हुए हैं जो आपने रीड नहीं किए हैं, तो ये आप इसमें पेजेस के जरिए बना सकते हैं। इसका तरीका बहुत आसान है। आपने सिंपल एक क्लास, एक टैग ओपन करें, उसके अंदर क्लास ऐड करें बैग, और आगे बैग जैसे बटन को आप कलर दे देते थे, बटन सेकेंडरी या बटन आपका प्राइमरी या बटन सक्सेस, ऐसे ही आप क्या लिख देंगे, पेज प्राइमरी सेकेंडरी और सक्सेस, ठीक है। अच्छा, ये अगर आप इसको पिल पेजेस बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, मींस की जो रेक्टेंगल शेप में इस तरह ना हो और ये थोड़े साइडों से कर्व हो, ठीक है, तो उसके लिए आपने इनको बेज पिल का एक इजाफी क्लास ऐड करनी होगी। और इसके अलावा आपके पास किसी भी बटन के अंदर भी आप इसको ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखें, मैं एक बटन है आपके पास और उसके अंदर उन्होंने इस इस पेन को ऐड किया हुआ है, और ये है वही आपका बेज ही है, ठीक है। तो हम एक दो बेज लगा के यहाँ देख लेते हैं टॉप पर। यहाँ हमारे पास बटन थे, कोई भी टैग ओपन करें, उसको क्लास दें, कौन सी क्लास देनी है, बेज, और बेज को आप कोई भी कलर बता दें, ठीक है। जो लेट से मैं यहाँ पर बटन पेज सक्सेस लिख रहा हूँ, हो गया। कुछ भी आप यहाँ पर अपने पेज के अंदर ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, आपको यहाँ पेज नजर आ रहा है। अच्छा, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर अगर जैसे आमतौर पे आप एक एरिया बना रहे होते हैं जिसके ऊपर जैसे हेडर हो गया या अबाउट अस हो गया, तो इस तरह का अगर आपने एरिया बनाना हो तो आपको बूटस्ट्रैप के अंदर एक क्लास मिलती है, उसे कहते हैं जंबो फॉर्म, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर इसको ऐड करें, और यहाँ पर लेसन मैंने देख दिया है, तो ये देखें, आपके पास यहाँ पर ऊपर आपने हेडिंग ऐड की है, और हेडिंग के साथ ही आपके पास यहाँ पर पूरा एक
जो है एरिया बना हुआ आ गया है जिसे आप यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम इसका हमने कोई भी कलर अगर सेट करना तो वैसे ही आप करेंगे, जैसे बीजी प्राइमरी कर देते हैं। तो अब ये देखें आपका इसका कलर लाइट ब्लू जो इसका प्राइमरी कलर है आपके पास बूटस्ट्रैप का वो आ चुका है। और ऑब्वियसली अब इसके ऊपर फॉन्ट ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, तो अगर आपने फॉन्ट चेंज करना हो तो आप उसके लिए टेक्स्ट की क्लास यूज करते हैं। कलर में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो टेक्स्ट हम इसको आई थिंक वाइट होता है, यस, ठीक है। तो टेक्स्ट यहाँ पर वाइट हो गया। अच्छा, एक और चीज अगर आपको मैं यहाँ बताऊं, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास ये बटन बने हुए हैं और बटन के नीचे जो प्रोग्रेस बार है इसमें गैप नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर आप इन्हें गैप देना चाह रहे हैं तो ये जो नीचे आपने प्रोग्रेस बार बनाया है इसके अंदर आप क्या करें, आपके पास दो तरीके होते हैं गैप देने के, एक मार्जिन है और पैडिंग है। जो बेहतर तरीका है वो मार्जिन होता है। और बूट स्ट्रैप के अंदर मार्जिन देने के बहुत आसान तरीके हैं। आपने लिखना है M4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 से वो क्या करेगा, गैप। अच्छा, आपने नोट किया होगा इसने चारों तरफ से गैप दे दिया। आप चाह रहे हैं कि सिर्फ वो टॉप से गैप दे तो आप यहाँ MT4 कर देंगे, ठीक है। तो मार्जिन टॉप 4, ठीक है। और बॉटम से लेट से मैंने कहा कि यार सिर्फ 2 का गैप दें, तो सॉरी, बॉटम MB होगा, ठीक है। तो ये रहा। इसी तरीके से पैडिंग पे PT, PB, PR और TL जो है यूज कर सकते हो। और इसके अलावा आप जो है वो मार्जिन भी दे सकते हैं, पैडिंग भी दे सकते हैं, कलर्स भी मैं बता चुका हूँ कैसे सेट करना है। अच्छा, इसका जो मार्जिन है आई थिंक सो मैक्सिमम इसका 5 है जी, 5 है और 6 नहीं होता, नो, ठीक है। तो मैक्सिमम इसका मार्जिन 5 आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और 1 से लेकर 5 तक, ओके। मार्जिन, बॉटम और सॉरी मार्जिन और पैडिंग भी हो गई है। और ये जो आपने जम्बोट्रॉन भी देख लिया है, बीजी कलर्स भी देख लिया आपने, ठीक है। और इसमें जो बूटस्ट्रैप के अंदर जिस वजह से मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है वो बेसिकली इसके कंटेनर्स और ग्रिड्स हैं। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम जो है फिलहाल इसके जो बेसिक्स हैं उनको ये स्टडी करते हैं, ठीक है। लेट्स से जैसे टाइपोग्राफी के अंदर इसके फ़ॉन्ट साइज वगैरह हैं, ठीक है। तो ये आप जैसे डिस्प्ले 1 की हेडिंग दे सकते हैं, क्लास दे सकते हैं, तो उसका साइज इतना इस साइज में कर देगा, ठीक है। आपको खुद फ़ॉन्ट साइज सेट करने की ज़रूरत नहीं है, डिस्प्ले 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, आप जब हेडिंग वगैरह लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो नॉर्मल आपने H1 हेडिंग लगाई है तो वो आपको इसी तरह नज़र आएगी। और उसी हेडिंग के साथ अगर आप कोई चीज़ स्मॉल में लिखना चाह रहे हैं तो आप स्मॉल के टैग में ऐड कर दें, ठीक है। बाकी ये जो भी आप ये जो नॉर्मल आपके HTML5 के टैग्स हैं, अगर आप ये अप्लाई करते हैं तो ये उनके डिफ़ॉल्ट स्टाइल बताए हुए हैं कि वो किस तरह से उन पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आप जी आपने बोल्ड वगैरह करना है तो फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, फ़ॉन्ट वेट बोल्डर, फ़ॉन्ट इटैलिक, ये सारी क्लासेस यहाँ डॉट का मतलब ये है कि ये सारी क्लासेस हैं। आप इनको क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कलर्स मैं आपको बता चुका हूँ। टेबल्स के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें स्टडी की हैं, फिर भी देख लेते हैं अगर कोई चीज़ मिसिंग हो तो आप। अच्छा, इसमें एक चीज़ थी, टेबल स्ट्राइप। टेबल स्ट्रैप क्या करेगा कि एक लाइन डार्क होगी, दूसरी लाइट होगी, फिर डार्क फिर लाइट, ठीक है। और अच्छा, वो जो मैं टेबल बॉर्डर अप्लाई कर रहा था तो वो था टेबल बॉर्डर्ड, EDB उसमें आपने अप्लाई करना है तो आपका अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, टेबल होवर भी हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं।
इमेजेस डिस्कस कर चुके हैं, नहीं सॉरी, इमेजेस हमने डिस्कस नहीं किए। आप अगर अपनी इमेजेस, कोई भी इमेज अटैच करते हैं तो उसको आप ये 3 स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ से कोई एक इमेज कॉपी कर लेते हैं। लेट्स से ये एक इमेज हमने इसका एड्रेस कॉपी किया और इसको हम अपनी वेबसाइट के ऊपर अटैच करते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर मैंने इमेज सोर्स, यहाँ पे स्टाइल के अंदर इसको विथ दे दें 100%, ठीक है। सो अच्छा, इस ये जो हमने पिक्चर लगाई है, अगर हम इसको बूटस्ट्रैप पे स्टाइल देना चाह रहे हैं तो हम यहाँ क्लास लिखेंगे और क्लास के अंदर हमने इसको आई थिंक इमेज थंबनेल एक क्लास है, तो इफ यू नोट, तो यहाँ पर आप ये देखेंगे इसके ऊपर इसने एक स्लाइड से बॉर्डर दे दिया हल्का सा, ठीक है। तो ये आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सर्कल में कन्वर्ट करना है तो आप सर्कल करते हैं, वरना आप राउंडेड इस तरह से कर सकते हैं कि साइड थोड़े से उसका राउंड होगा, ठीक है। राउंडेड सर्कल है। अच्छा, अलाइनमेंट सेट करनी है तो वो फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट राइट, क्लास ऐड करेंगे आप, ठीक है, तो वो उनको कर देगा। अच्छा, एक इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है कि अगर आपने किसी भी चीज को सेंटर अलाइन करवाना है तो उसके अंदर आप MX ऑटो करते हैं, ठीक है। MX ऑटो मीन्स कि मार्जिन ऑटो कर रहा है और तमाम जो भी जितने मार्जिन है उसके हॉरिजॉन्टल उसको क्या कर रहा है, ऑटो पे कर रहा है, ठीक है। उससे क्या होता है कि वो लेफ्ट और राइट से इक्वल डिस्टेंस में उसे गैप दे देता है। और डी ब्लॉक का मतलब ये है कि आप जैसा कि जानते हैं कि इमेज जो है वो आपका इनलाइन एलिमेंट होता है, इनलाइन टैग होता है। तो इनलाइन के ऊपर आप जो है उसको सेंटर अलाइन नहीं कर सकते, तो उसको सेंट पहले हम इनलाइन से ब्लॉक में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसको डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल आप उसका ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं CSS की मदद से, तो ये आपका डी ब्लॉक अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी जो है बेसिक्स हैं। इसके अलावा आप इमेजेस के अलावा एक ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप क्या करते हैं, यहाँ पर कार्ड्स वगैरह का ये डिजाइन बना सकते हैं। ये आमतौर पर पोस्ट वगैरह के लिए यूज होता है। जैसे अगर हम बात करें तो इस जगह पर ये देखें, एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें एक पिक्चर आ गई, टाइटल आ गया और कोई डिटेल्स वगैरह और बटन आ गए जिस पर आप जब क्लिक करते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको नजर आ जाती है, ठीक है। तो ये अगर आपने लगाना हो तो इसके लिए आपके पास बूटस्ट्रैप आपको कार्ड्स का ऑप्शन देता है। कार्ड के अंदर आपके पास 3 चीजें होती हैं, कार्ड हेडर, कार्ड बॉडी और कार्ड फुटर, ठीक है। जैसे यहाँ देखें, कार्ड हेडर, बॉडी और फुटर, तो उसमें आप जो जो डेटा लिखना चाहें उनके फिर आप कार्ड को बीजी वगैरह दे के सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे क्या करते हैं, सेट करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये डिजाइन चाहिए तो ये इन्होंने वैसे खुद से भी कोड दिया हुआ, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, वरना आप खुद से अपना ये कोड राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, यहाँ पर लेट्स से हम एक कार्ड बनाते हैं, div क्लास कार्ड। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको एक div क्लास, अगर इसका हेडर सेट करना है तो आप हेडर दे दें और फुटर करना है तो फुटर दे दें। तो मैं फिलहाल सिर्फ इसका जो है कार्ड बॉडी सेट कर रहा हूँ,
ठीक है। और कार्ड बॉडी के अंदर में दो चीजें हैं मेरे पास, एक उसकी या इमेज लगा देते हैं, इमेज सोर्स, इसको स्टाइल विद 100%, ताकि वो जो आपके कार्ड की बाउंड्री से बाहर ना जाए। ठीक है। और एक हमने डिव लगाया, इसको क्लास कार्ड टाइटल, लेट्स CIT कोर्स, और इसके अलावा एक आपके पास होता है क्लास कार्ड टेक्स्ट। कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट वगैरह आपने लिखना है, लाइक मैंने लिख दिया 6। सो अगर आप अब देखें हमारे पास ये एक कार्ड बना हुआ आ गया। ऑब्वियसली इस वक्त ये जो कार्ड है ये फुल साइज का है, तो आपने यहाँ क्या करना है, इस कार्ड को स्टाइल के अंदर वेट कहते हैं, लेफ्ट से मैंने कहा मेरा अभी स्क्रीन का जो है 33%। बाद में हम जब अपने इसके अंदर ग्रिड्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम इसके कॉलम वगैरह एडजस्ट करेंगे। तो फिलहाल आप इसको इस तरह कर, ठीक है। अब ये देखें 33% पे ये एक आपका कार्ड बन चुका है। एक कार्ड आपका और यहाँ पर आ जाएगा और दूसरा कार्ड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। तो वो हम जब इसके अंदर कॉलम्स वगैरह पढ़ेंगे तो उससे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके नीचे आपको अगर इसका लिंक वगैरह ऐड करना है, ठीक है, तो आप एंकर ऐड करें, वैसे ही लिंक आपका एंकर से ही आता है। यहाँ पे आपको कोई भी लिंक आ जाएगा। फिलहाल मैं इसे हैश ही रख रहा हूँ। इसकी क्लास दे दें, मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो स्टाइल है वो बटन वाला हो। ठीक है। तो और यहाँ मैंने लिख दिया रीड, तो ये अब आपके नीचे बटन आ गया। ठीक है। तो ये इस तरह के कार्ड्स आपके पास जैसे इस वेबसाइट के ऊपर थे। ठीक है। इसके बैकग्राउंड कलर वगैरह आप जो है इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इसके पीछे पैटर्न कैसे लगाया है वो बॉक्स वाला? सर अच्छा जी, तो यहाँ तक हमारे ये जो बेसिक्स थे अब आपने देख लिया, ये कार्ड भी बन गया हमारे पास। अच्छा, कार्ड के अंदर अगर आप चाह रहे हैं कि ये जो इमेज है ये इस तरह से आए, ठीक है, यानी आपका जो टेक्स्ट है वो इमेज के ऊपर आए, ओवरले हो जाए, तो आपने सिंपल आपकी जो इमेज है उसको आपने एक तो कार्ड इमेज टॉप कर दें, मीन्स कि आप इमेज को टॉप पे रखना चाह रहे हैं। दूसरा ये जो आपके नीचे एक बॉडी वगैरह ये जो टाइटल और टेक्स्ट है इसको एक डिव में रखें और इसको क्या एक क्लास देते हैं, वो है कार्ड इमेज ओवरले। ठीक है। तो वो इस तरीके से ओवरले आपका कर रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये कुछ चीजें पढ़ी हैं। अभी हमने इसके बाद इसके अंदर एक तो जो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ना है वो इसके ग्रिड्स पढ़ने हैं। ठीक है। और कंटेनर्स क्या हैं, कैसे बनते हैं, ग्रिड्स क्या हैं, कॉलम्स कैसे बनते हैं, कैसे आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होती है। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर हमने नेवबार बनाना सीखना है, नेवबार के कोड्स क्या हैं और किस तरह अप्लाई होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर जो है हमारे पास फॉर्म्स वगैरह हैं, मॉडल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसके अंदर आप जो है कैरोसेल है हमारे पास इसके अंदर। ठीक है। ये आपका जो स्लाइडर के काम आएगा, तो ये भी हमने सीखना है कि ये कैसे इसमें अप्लाई होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई इसमें डिफिकल्ट चीज नहीं है, सारी चीजें क्योंकि बूटस्ट्रैप की बनाई हुई है, तो बूटस्ट्रैप में हर चीज आपको डिफाइन करके दी हुई है। ये सारा उसने कोड आपको प्रोवाइड किया हुआ है और W3 स्कूल्स के ऊपर हर चीज बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर एक्सप्लेन की गई है। आपने इस कोड को कॉपी करना है
और जहाँ जहाँ आपको अपना डेटा चाहिए वहाँ पे आप उस डेटा को रिप्लेस कर देंगे। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो कैरोसेल है, आई थिंक से हम अभी ये कैरोसेल लगा ही लेते हैं। देखें ये आपने कैरोसेल इसका कॉपी किया, क्योंकि ये सारे कोड्स आप खुद से लिखने बैठे हैं उससे बेहतर है कि एक कॉन्सेप्ट होता है री इन्वेंटिंग द व्हील वाला। तो ऑब्वियसली हमने व्हील को री इन्वेंट नहीं करना, ठीक है। हाँ, कोई उसमें चेंजेस लानी है तो वो लाएं, लेकिन उसको री इन्वेंट ना करें। जैसा आपने देखा ये मैंने अब कोड कॉपी कर लिया, ये यहाँ से शुरू हो रहा है आपका कैरोसेल जो स्लाइडर है उसका, और यहाँ पे एंड हो रहा है। इसके अंदर आपके पास तीन चीजें हैं, ठीक है, उन्हीं को आपने चेंज करना है, उससे अलावा कुछ भी नहीं करना। नंबर वन, ये जो आपके बटन्स हैं इस जगह पर, ये आपके पास जितनी इमेजेस आप लगाएंगे उतने बटन होंगे। फिलहाल 3 इमेजेस लगी हुई है तो 3 बटन है, 0 1 2। इसका इंडेक्स है, आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई है तो आपको पता है वो इंडेक्स के थ्रू काम कर रहा होता है, 0 1 2 1 2। और अगर आपके पास एक और इमेज होगी तो आप यहाँ पर यही लिंक कॉपी करेंगे और 4 3 उसको कर देंगे। दूसरा, इसके अंदर जो आपकी इमेजेस हैं, तो इमेजेस के लिए यहाँ पर होता है आपके पास ऑप्शन कैरोसेल इनर का, ठीक है। ये कैरोसेल इंडिकेटर्स है, ये है कैरोसेल इनर, ठीक है। इसके अंदर आपने जितनी इमेजेस लगानी है उनके लिए एक डिव है कैरोसेल इनर के, ठीक है, आइटम्स के। 3 इमेजेस है, 3 डिव लगे हुए, हर इमेज के यहाँ पे सोर्स आप लिखेंगे और वो अप्लाई हो जाएगी। चौथी चीज है कैरोसेल कंट्रोल्स, जो लेफ्ट और राइट का बटन है, इसको आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये जो लेफ्ट और राइट है, क्योंकि ये दो ही लेफ्ट राइट होते हैं, और ये ऑटोमेटिक जो भी नेक्स्ट इमेज होगी उसको खुद ही ले आता है, ठीक है। पूरी इसके पीछे बाकायदा कोडिंग हुई हुई है, आपको उनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ देखें, अगर हमने फिलहाल ये कोड अप्लाई किया है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर कोई भी इमेज नहीं लगी हुई, तो हम क्या करते हैं, यही जो हमारे पास हमने अभी नेट से कॉपी की थी इन्हीं इमेजेस की सोर्स लिख देते हैं। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपनी पिक्चर्स की सोर्स वगैरह दे सकते हो। यहाँ पर ओबीसी आपको बताया था कि एसईओ के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी जो भी इमेजेस लगाते हैं उनके साथ अल्टरनेट जरूर लिखा करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अब ये आप देखेंगे हमारे पास ये पिक्चर्स जो है यहाँ पर अटैच हो गई होंगी, ठीक है। ये CIT, वेब डेवलपमेंट, और एक और आपके पास आ जाएगा फ्रीलांसिंग, 3 पिक्चर है। अच्छा, इसमें अगर हम नोट करें तो आपके पास ये जो पिक्चर्स हैं, क्योंकि इनके साइज छोटे बड़े हैं तो इस वजह से ये क्या कर रहा है, इनके ऊपर इनको सही से फिट नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर आप क्या करें, स्टाइल, ये आप इंटरनल CSS में भी लिख सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिलहाल हम यहीं पर लिख लेते हैं, ठीक है। हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे, लेकिन बेहतर है कि आप इसे इंटरनल में लिखें। तो हमने इसे कह दिया विथ 100%, ठीक है, और हाइट हम इसे कह देते हैं 320 पिक्सल, या बल्कि इसको इनलाइन से हटाते हैं। तो हमारे पास है कैरोसेल इनर क्लास है, उसके अंदर इमेजेस हैं। तो यहाँ हेड में आके हमने लिखा स्टाइल, हमने कहा डॉट कैरोसेल इनर, इसके अंदर इमेज,
इमेज जितनी भी हैं उनकी ये आपने हाइड कर दी, ठीक है। तो ओके, यहाँ पर आई थिंक हमारे पास थोड़ी सी हाइट हमें इसकी इंक्रीज करनी चाहिए, तो 360 कर दिया, आई थिंक ये बेटर लगेगा। तो ये आपके पास स्लाइडर भी आ गया आपकी वेबसाइट के अंदर, ये आपकी वेबसाइट का हेडर है, वैसे आप इसे थोड़ा खूबसूरत बनाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने यहाँ पर नेवबार लगाना भी सीख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और बाकी हम इसकी जो चीज़ें हैं वो स्टडी करेंगे। ये जो लेक्चर था ये बूटस्ट्रैप बेसिक्स के ऊपर था। सिर्फ इसका हमारा मकसद ये था कि आप थोड़े से यूज टू हो जाएं बूटस्ट्रैप के ऊपर, आपको समझ आ जाए बूटस्ट्रैप अप्लाई कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं, और उसको यूज कैसे कर सकते हैं, और उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, और वो क्या अहम चीज़ें आपने नोट किया हो। तो हर चीज़ इसकी जो है क्लासेस के ऊपर डिपेंड करती है, तो इन क्लासेस को ही सही तरीके से लिखना इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए आप या तो बूटस्ट्रैप की अपनी वेबसाइट से पता कर सकते हैं कौन सी क्लासेस यूज करनी है किस काम के लिए, या फिर सबसे अच्छी एक बिगनर्स के लिए जो वेबसाइट है वो होती है W3 स्कूल, उसमें हर चीज़ आपको इजीली एक्सप्लेन की गई है। अब इंशाल्लाह हम जो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।